सा चैप्टर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुकून भरा चैप्टर है। कुछ ज्यादा इसमें कचकच नहीं है, मचमच नहीं है। ओके, अब तक आपने बहुत जो भी पढ़ा वो बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं ना उसको, बहुत ज्यादा टेक्निकल था। लेकिन ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्लेन सा है। ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर है बहुत प्लेन है, आपको पढ़कर भी एकदम ऐसे आनंद महसूस होगा। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट, एक्सप्लेन द फाइनेंस, चैप्टर नंबर 11 कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल मार्केट। Explain the financial market. Meaning, a financial market is an institution. फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो एक इंस्टीट्यूट है दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, कॉर्पोरेट स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा। डिपॉजिट्स के बाद कॉमा कर देना। ओके। अ फाइनेंशियल मार्केट बोले तो वो मार्केट जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग संस्थाएं एक्सचेंज करती है, आदान प्रदान करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, कॉर्पोरेट स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स etc. Financial market attract funds from the investors and channelizes them to corporation. The term financial market represents the market which raises finance for long term via the capital market and short term via money market. What is capital market and what is money market? I have taught you guys. आप लोग याद करके मुझे बताओ, मनी मार्केट बोले तो कौन सा मार्केट? मनी मार्केट बोला तो कौन सा मार्केट? अरे मनी मार्केट मतलब कौन सा मार्केट बच्चों? Yes, exactly. Yes, exactly. Exactly, वैशाली। नहीं, मनी मार्केट मीन्स बैंक्स। मनी मार्केट पैसे का आदान प्रदान, करेंसी का आदान प्रदान कहां से होता है बेटा? करेंसी का आदान प्रदान कहां से होता है? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना 2016 में, नोटबंदी हुई थी बच्चों, ये तो भाई बहुत ही बेचारा मेरा प्यारा बच्चा गिर रहा पड़ रहा। अरे भैया, नोट्स एक्सचेंज करवाई थी ना हमने, हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 और कुछ हजार रुपए की नोट्स बंद हो चुकी थी। यस और नो? चिल्लर के वांदे हो गए थे, पुरानी नोट्स पूरी कैंसिल कर दी थी मोदी गवर्नमेंट ने। हाँ, तो कहाँ गए थे हम नोट्स एक्सचेंज करने बच्चों? कहाँ लाइंस लगाई थी हमने नोट्स एक्सचेंज करने? एग्जैक्टली, बैंक में तो पैसे का आदान प्रदान, करेंसी, नोट्स, मनी का आदान प्रदान कहां से होता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक से। इसीलिए उसको मनी मार्केट कहा जाता है। इसीलिए उसको मनी मार्केट कहा जाता है। बैंक का काम बहुत बड़ा है। बैंक का काम सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन्स देना नहीं है। आया समझ में? बैंक का फंक्शनिंग इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। पूरी की पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करती है बैंक। आया समझ में? हु इज द बैंकर्स बैंक इन इंडिया? हु इज द लीडिंग बैंक इन इंडिया? कौन सी बैंक है लीडिंग बैंक इन इंडिया? हाँ, आरबीआई के फंक्शंस बताओ तो बच्चों। आज मुझे ये जानना है, आपको आरबीआई के बारे में कितना पता है? आरबीआई क्या काम करती है रे? यस एग्जैक्टली कुणाल, करेंसी प्रिंट करती है। और और बेटा जी? हाँ, आरबीआई लोन्स प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है वैशाली? लोन्स प्रोवाइड आरबीआई हमको करती है क्या? हमारा जिला कलेक्शन ने कनेक्शन नहीं किया?
यस एग्जैक्टली कुणाल, एग्जैक्टली कुणाल, यू आर ब्रिलियंट वन यार, आपको आरबीआई के बारे में काफी कुछ पता है। पता है आरबीआई का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? आरबीआई हमारा महंगाई कंट्रोल करती है। पता है आप लोगों को ये बात? ये जो हमारे देश भर में महंगाई चलती है ना, यस एग्जैक्टली, आरबीआई का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि आरबीआई हमारी करेंसी प्रिंट करती है, करेंसी प्रिंट करके सर्कुलेट करती है पूरे देश भर में। हमारी जो इंडियन करेंसी है ना, हमारा लीगल टेंडर मनी, हमारी जो करेंसी है, हमारा जो लीगल टेंडर मनी है, उसको प्रिंट करना और उसको पूरे देश भर में सर्कुलेट करना, और कितनी नोट्स चाहिए, कौन से टाइम पे इसको मॉनिटर करना, ये सारे काम करती है कौन? आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई। बेटा आरबीआई नहीं होगी ना तो हमारी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। आया समझ में? आरबीआई इज द बैकबोन। आरबीआई हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। Yes, they prepare, they make monetary policy, foreign exchange management, exactly, foreign reserves को भी maintain करती है, manage करती है आरबीआई। ये करेंसी है, ठीक है, ये हमारा लीगल टेंडर मनी है, 10 रुपए का नोट। ये कौन छापता है? यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो हमारी करेंसी है ना, हमारी करेंसी, इसको बोला जाता है बेटा लीगल टेंडर मनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मनी। आया समझ में? इट इज बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट्स गारंटी। ओके, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रत्याभूत। ये 10 रुपए की नोट आप कहीं पे भी जाओगे तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, यस और नो? आप अकोला में भी दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, अमरावती में भी दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, तिरुवनंतपुरम में भी दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई इसको ना बोलेगा क्या? बोलो। ये सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स हर जगह में एक्सेप्ट होगी। ये 10 रुपए की नोट क्यों एक्सेप्ट होती है? ये 10 रुपए की नोट क्यों एक्सेप्ट होती है? क्यों हर जगह ये करेंसी चलती है? क्यों हर जगह? मैं कहीं पे भी 10 रुपए की चॉकलेट खरीदू, पूरे भारत भर में किसी खेड़े गांव से खरीदू, किसी मेट्रो सिटी से खरीदू, अगर मैं 10 रुपए की चॉकलेट खरीद रही हूँ और ये 10 रुपए उसको दे रही हूँ, तो हर जगह पे ये एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्यों? एक और बहुत बड़ा रीजन है। यस एग्जैक्टली कुणाल, कुणाल इज राइट, कुणाल इज राइट, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, भारत सरकार। आया समझ में? हमारे यहाँ पे किसकी सरकार है? क्यों लोग इतना मरी मरी करते हैं सरकार बनाने के लिए? क्यों इतना मरी मरी करते हैं सरकार बनाने के लिए बेटा? क्योंकि जब सरकार आपकी बनती है ना, तो आपके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है। आया समझ में? जब आपकी गवर्नमेंट बनती है, जब आपकी सरकार आती है ना, तो आपके हाथ में अनाप शनाप पावर आ जाती है और आप पूरे देश चलाते हो। आया समझ में? पूरा देश आप चलाते हो। तो मोदी जी के पास ये पावर आ गई, इसीलिए उन्होंने एक झटके में डिसीजन लिया कि डिमोनेटाइजेशन मुझे करवाना है। याद आया? उन्होंने एक रात में, रात को 8:30 बजे, आई गेस कुछ नवंबर 8 नवंबर की रात 2016 को, उन्होंने रात के 8:30 बजे पूरे देश को संबोधित किया और बोला कि भाई आज से, इसी सेकंड, इसी मिनट से, आया समझ में? इसी सेकंड, इसी मिनट से ये जो 500 और 1000 की नोट है हमारी करेंसी में, हमारे चलन में चलने वाली, इसको हमने करेंसी के बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उनके पास पावर है। आज समझ में? उनके पास पावर है तो उन्होंने ये फैसला ले लिया। इसलिए सरकार बनाना, इसलिए सरकार होना जरूरी है। तो भैया ये जो करेंसी है ना, करेंसी, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो हमारी करेंसी है ना, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करने से ना बोलती हूँ ना बेटा जी, तो मेरे अगेंस्ट केस चल सकती है, मेरे को 6 महीने अंदर डाल देंगे ये लोग। समझा? कोई मेरे पास 10 रुपए की नोट लेके आता है, कोई मेरे पास 10 रुपए की नोट लेके आता है, मैं बोलते हैं नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये नोट, अनलेस एंड अनटिल इट इज फटी टूटी। ओके,
अगर फटी हुई है तो अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई दिस नोट इज सॉइल्ड प्लीज आई डोंट एक्सेप्ट इट, तो चलेगा। लेकिन अगर वो नोट एकदम अच्छी खासी और सामने वाला बोलता है नहीं मैं ये करेंसी को नहीं मानता तो मुझे कुछ और दे दो, तो बेटा नहीं चलता। बेटा 6 महीने के लिए अंदर जा सकता है वो बंदा। छह महीने के लिए उसको जेल में डाल देंगे लोग, पुलिस हमारी, अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी एक्ट। हाँ जी, लीगल एक्शन लेगी पुलिस, लीगल एक्शन लेगी पुलिस, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारी गवर्नमेंट ये पूरी की पूरी नोट्स छापती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई। ओके, आरबीआई एक पूरा डिमांड एंड सप्लाई निकालती है। भाई जितने लोग बढ़ेंगे उतनी ज्यादा करेंसी की डिमांड होगी, यस और नो बताओ मुझे। जितनी ज्यादा हमारी जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा हमको करेंसी की जरूरत होगी। तो हर साल, अगर इस साल सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इजीली, उसके ऊपर वाटरमार्क होता है बेटा, वो जो सिल्वर स्ट्रिप होती है ना उसके ऊपर वाटरमार्क होता है बना हुआ। जो लोग अंधे होते हैं ना, जो लोग अंधे होते हैं उनको करेंसी पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आया समझ में। और हम लोग भी अगर कोई हमको जाली नोट चिपका दे तो हम कैसे जानेंगे रे कि नोट जेन्युइन है या फेक है। हमारी कंट्री में तो फेक करेंसी भी बहुत घूमती है, अगर आपको पता होगा तो फेक करेंसी और जेन्युइन करेंसी। हाँ 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 रोहित, हाँ आया समझ में। इट इज बैक्ड अप बाय द भारतीय रिजर्व बैंक प्रिंट करता है ये भारत सरकार के बोलने पर, भारतीय रिजर्व बैंक इसको प्रिंट करता है भारत सरकार के कहने पर। तो भैया आरबीआई किसके अंडरटेकिंग में आती है, भारत सरकार के अंडरटेकिंग में आती है भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक हमारा बैकबोन है, बिना भारतीय रिजर्व बैंक के हमारी इकोनॉमी ऑपरेट नहीं कर सकती। बैंकिंग सिस्टम हमारी इकोनॉमी का सोल है, हमारी इकोनॉमी का आत्मा है, आ समझ में। क्योंकि भैया स्टॉक एक्सचेंज से पहले भी बैंक्स एग्जिस्ट करती थी, यस और नो बोलो। स्टॉक एक्सचेंज तो अभी अभी वाला कॉन्सेप्ट है, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ बैंक्स ही चलती थी, यस और नो। बैंक स्टॉक एक्सचेंज से भी पुराना कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली सेम एज दैट, स्टॉक एक्सचेंज से भी पुराना कॉन्सेप्ट बैंकिंग का है। तो पहले शुरुआत बैंकिंग की हुई, फिर धीरे धीरे जब कंपनीज बनने लगी ना, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी, आया समझ में। पहले सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप थी, एक अकेला बंदा पूरा का पूरा मर्चेंट करता था, एक अकेला मर्चेंट पूरा का पूरा बिजनेस करता था। लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ने लगे, जब एक गांव में एक बंदा अगर बिजनेस करता है, जैसे मुझे सिर्फ अकोला में बिजनेस करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप काफी है, यस और नो। अगर मुझे सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक बिजनेस करना है, मुझे मेरे भैया एरिया तक, मुझे मेरे गांव तक बिजनेस करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप काफी है। लेकिन यही बिजनेस अगर मुझे नेशनल लेवल पर लेके जाना है, पूरे भारत भर में मुझे मेरा बिजनेस फैलाना है, तो उसके लिए मुझे कंपनी बनाना जरूरी है। कैपिटल सबसे पास कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, कैपिटल सबसे ज्यादा, कैपिटल सबसे ज्यादा किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैपिटल सबसे ज्यादा कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, क्यों, क्यों ज्योत्सना, क्यों जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास ज्यादा पैसा होता है। क्यों प्राजक्ता जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास ज्यादा पैसा होता है। यस रोहित, एग्जैक्टली, मोर मेंबर्स मोर मनी। सोल प्रोप्राइटर बोले तो एक अकेला बंदा बिजनेस करेगा तो उसके पास जितनी जमा पूंजी है वो उतना ही लगेगा। पार्टनरशिप बोले तो 4 लोग 5 लोग मिलकर एक बिजनेस करेंगे, उनके पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेस है उतने उसमें इस्तेमाल करेंगे। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली मेंबर्स के पास जितना पैसा होगा उतना ही वो बिजनेस में चलाएंगे।
ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी काफी बड़ी होती है, लेकिन एक लीगल, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया उनके पास होता है। तो उस लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में उनको जितने मेंबर्स बनेंगे वो पहले पुअर बैकग्राउंड से होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड होते हैं। ओके, आया समझ में? वो थोड़े से इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं। उनकी भलाई करने के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं, तो उनका तो बात ही खत्म। उनके पास तो बहुत ही कम कम छोटा छोटा होता है कैपिटल। Yes, exactly. Companies can raise money through people. Company can raise money through people. Company can borrow money from people. Yes or no? कंपनी लोगों को अपने शेयर्स इशू कर कर कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, और इसमें कोई सीमा है क्या? आप सिर्फ देशवासियों से ही पैसे ले सकते हो, फॉरेन से पैसा नहीं ले सकते, ऐसी कोई कंडीशन है क्या? बोलो। पूरी दुनिया भर से वो कहीं से भी पैसे इकट्ठा कर सकती है, बरोबर। दुनिया भर में उसके इन्वेस्टर्स फैले हुए होंगे। एग्जैक्टली इसलिए कंपनीज के लिए, कंपनीज को कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, कंपनीज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस बनी। आया समझ में? जॉइंट स्टॉक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। उस पैसे की जरूरत की पूर्तता करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस बनी। स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर्स होते हैं उसका खरीदी बेची होता है, तो कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में ऊंचा ऊंचा होते रहता है। आया समझ में? इसलिए स्टॉक एक्सचेंजेस काफी ज्यादा जरूरी होता है। गॉट इट भैया? आईपीओ बेचने के लिए, और आपको फर्दर इश्यू ऑफ शेयर करने के लिए, और आपको डिबेंचर्स बेचने के लिए, और आपको डिपॉजिट्स का इनविटेशन देने के लिए, एडवर्टीजमेंट देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मनी मार्केट बोले तो, मनी मार्केट बोले तो, और कैपिटल मार्केट बोले तो, कैपिटल मार्केट बोले तो एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे सारी की सारी सिक्योरिटीज डील होती है। स्टॉक एक्सचेंज पे सारी की सारी सिक्योरिटीज डील होती है, लिखू वहां पे। स्टॉक एक्सचेंज पे सारी की सारी, कैपिटल मार्केट में सारी की सारी सिक्योरिटीज डील होती है। कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में सारी की सारी सिक्योरिटीज डील होती है। और मनी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ करेंसी। मनी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ करेंसी। यहां तक क्लियर है बच्चों? पहला मीनिंग क्लियर है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ये आगे आएंगे। करेंसी का आदान प्रदान, पूरा का पूरा करेंसी, पूरा का पूरा मनी का आदान प्रदान, डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेट होता है मनी मार्केट में। और सिक्योरिटीज का आदान प्रदान, सिक्योरिटीज का डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेट होता है कैपिटल मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस में। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रिघम यूगेन एफ, वाओ व्हाट अ नेम। According to Brigham Yogen F, the place where people and organizations wanting to borrow money are brought together with those having surplus funds is called as financial market. Financial market में कुछ देने वाले बैठे हैं, कुछ लेने वाले बैठे हैं। देने वाले मतलब कौन से लोग? देने वाले मतलब कौन से लोग? द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस। ये फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन है बच्चों। अरे मेरे बच्चों, ये फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन है। ये जो मिस्टर ब्रिघम यूगेन एफ है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन दे रहे हैं। इस डेफिनेशन में ये क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक जगह है। कौन सी जगह है? जहां पर लोग, जहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ओके चाहती है पैसे बोरो करना, और कुछ चाहती है पैसों को बांटना। ओके, the place where people and organizations wanting to borrow money are brought together with those having surplus funds is called as financial market. आप किसी साधारण मार्केट में जाते हो तो क्या सीन होता है? आप कहीं पे भी जाते हो, कोई भी मार्केट जाते हो तो साधारण सीन क्या होता है? आप कोई भी जगह को मार्केट बोलते हो? कह रहे कोई भी ऐसे एरी गहरी जगह दिख गई तो उसको भी मार्केट बोलोगे क्या? बोलो बोलो। हाँ, तो मार्केट मतलब कौन सी प्लेस होती है? मार्केट मतलब कौन सी प्लेस, कौन सी जगह को हम बाजार कहते हैं? ऐसी कौन सी जगह होती है जिसको हम बाजार कहते हैं?
जहां पे बेचने वाले को खरीदने वाला मिलता है उस जगह को हम मार्केट कहते हैं, बरोबर. वेयर द बायर मीट्स द सेलर, वेयर द बायर मीट्स द सेलर, इट दैट प्लेस इज कॉल्ड एज मार्केट. जहां पर बायर जाकर सेलर से मिलता है, जहां पर बायर जाकर सेलर से मिलता है उस जगह को मैं मार्केट कहूंगी, बरोबर. जहां पर बायर जाकर, बेटा सेलर की जरूरत नहीं है, सेलर तो वहां पे मस्त ऐसे आराम से बैठा हुआ है. ओके, ही इज चिलिंग ओवर देयर, उसने पूरा उसका स्टॉक लगा कर रखा है एंड ही इज चिलिंग आउट देयर. गॉट इट. भैया आना हो तो आओ, लेना हो तो लो, नहीं तो टाटा बाय बाय. आप भी सुखी, मैं भी सुखी. तुम नहीं आओगे तो कोई और आएगा और आकर खरीद लेगा. ओके, तो मार्केट इज अ प्लेस की जहां पर भैया सेलर एकदम चिल करते हुए बैठा होता है. ओके, और बायर आकर उसको अप्रोच करता है, उससे भैया मोल भाव करता है, निगोसिएशन करता है और चीजें खरीदता है. ओके, मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट बाजार इज अ प्लेस जहां पर बायर सेलर से जाकर मिलता है, उसकी जरूरत के हिसाब से, उसके नीड्स के हिसाब से सामान खरीदता है, पे करता है, मोल भाव करता है और अपना अपना सामान लेकर घर पर लौटता है. उस जगह को हम मार्केट कहते हैं, बरोबर. खत्म. नहीं, सेलर होना चाहिए ना भैया. बायर, बायर टू बायर थोड़ी मार्केट होता है, सेलर टू बायर मार्केट होता है. बायर को जाना पड़ता है लेकिन सेलर के पास. बायर जाता है सेलर के पास, बायर जाता है सेलर के पास. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर मीट्स द सेलर. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर मीट्स द सेलर. दोनों का इंटरेक्शन होता है, निगोसिएशन होता है, चीजें खरीदी बेची जाती है, मोल भाव होता है और अपना अपना सामान लेके शाम को भैया सेलर भी दुकान बंद कर लेता है और बायर भी अपने अपने घर को लौट जाते हैं अपना सामान खुशी खुशी लेकर. वो भी अपना गल्ला को कैलकुलेशन करता है और बस वो भी सुखी रहता है कि भैया आज तो गल्ला अच्छा हुआ. ओके, इस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं. लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स के केस में भी सेम टू सेम ऐसा होता है. कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूशंस बैठे होते हैं आपको कर्जा देने के लिए. आया समझ में? आपको पैसे की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है. आया समझ में? और कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं, 50 लोग, 60 लोग, जो कि पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं, जो कि कर्जा देने के लिए बैठे हुए हैं. तो आप कौन हो गए? बायर. आप लोन बाय कर रहे हो ना, आप कौन हो गए? बायर. और सामने वाले क्या हो गए? सेलर. सामने वाले क्या हो गए? सेलर. समझ में आ गया? तो भैया फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसी जगह होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर मीट्स द सेलर. अगर मुझे शेयर्स बेचने हैं, ठीक है, मेरे पास टाटा सन्स के 1000 शेयर्स है, मेरे पास टाटा एंड सन्स के 1000 शेयर्स है जो मुझे बेचने हैं. ओके, और वैशाली को वही 1000 शेयर्स खरीदने हैं. तो वैशाली मेरे घर पे आएंगी क्या? शेयर्स दे दो मैडम. वैशाली आप घर पे आओगी क्या बेटा? कहाँ पे आओगे फिर, कहाँ पे मिलोगे? वैशाली क्या करेगी? वैशाली आप स्क्रिप्ट लिखोगे ना, आप स्क्रिप्ट लिखोगे, अपने ब्रोकर को बताओगे कि भाई साहब मुझे 1000 शेयर्स खरीदने हैं. बताओगे कि नहीं? यस एग्जैक्टली हर्षदीप, एग्जैक्टली. वैशाली अपने ब्रोकर को बताएगी कि भाई साहब, मेरे ब्रोकर साहब, आप ना 1000 रुपए शेयर्स, 1000 शेयर्स खरीद के दे दो मुझे टाटा सन्स के. उसका ब्रोकर मुझे अप्रोच करेगा क्योंकि मैंने तो बेचने के लिए निकाल के ही रखे हैं. ओके, वेयर द बायर मीट्स द सेलर, मैं बन गई सेलर, मुझे बेचने 1000 शेयर्स, मुझे बेचने हैं 1000 शेयर्स. मेरा डीमैट अकाउंट है, मैंने अपने ब्रोकर को बोल के रखा कि भाई साहब मुझे 1000 शेयर्स निकालने हैं टाटा एंड सन्स के, मार्केट में तेजी चल रही है टाटा एंड सन्स की, मुझे अपना प्रॉफिट चाहिए और मुझे पैसे की जरूरत भी है. ठीक है, मैं अपने ब्रोकर को फोन पे बता देती हूँ भाई साहब मेरे 1000 शेयर्स टाटा सन्स के बेच दो. ठीक है, सामने वाला ब्रोकर मेरे ब्रोकर से कांटेक्ट करता है, अरे हाँ वो तुम्हारा जो क्लाइंट है ना, वो बेच रहा है ना, बोले 1000 शेयर्स टाटा एंड सन्स के, वो मेरा क्लाइंट खरीदना चाहता है. ठीक है, वो खरीदता है और वैशाली के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है. ऐसा ही होता है ना व्यवहार. जहां पे मैं वैशाली से मिलती हूँ, हमको फिजिकली मिलना जरूरी है क्या? एकदम देखना जरूरी है क्या मैंने वैशाली को और वैशाली ने मेरे को? बोलो, अरे बोलो. हमको फिजिकली मिलना जरूरी है क्या? हमने एक दूसरे को फिजिकली पहचानना जरूरी है क्या? कहो. बिना मिले भी ये काम हो सकता है.
हमको मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में भी डीमैट अकाउंट है और वैशाली के पास में भी डीमैट अकाउंट है। ठीक है, मेरा भी ब्रोकर है, वैशाली का भी ब्रोकर है, तो ब्रोकर लोग ही आपस में सेटलमेंट करके हमारा मेरा अकाउंट डेबिट और वैशाली का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अरे यस और नो, ब्रोकर ही आपस में मिलकर मेरा अकाउंट डेबिट कर देंगे 1000 शेयर से, क्योंकि मैंने बेचे। मेरे अकाउंट डेबिट कर देंगे 1000 शेयर से और वैशाली का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 1000 शेयर से, क्योंकि मैंने बेचा, वैशाली ने खरीदा। दोनों के पास डिमैट अकाउंट है, दोनों के ब्रोकर से। समझा? क्लियर है? तो हाँ, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर मीट्स द सेलर। यहाँ पर भी जिसको जरूरत है वो बेचता है, जिसको जरूरत है वो खरीदता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ओके गाइज, आई एम सेंडिंग यू लिंक अगेन, और फिर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। गाइज यहाँ तक क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है, मीनिंग क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है, मीनिंग क्लियर है? ओके, आई एम सेंडिंग लिंक अगेन एंड वी आर गोइंग टू रिजॉइन और फिर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट।